वाले दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए इंतहाई अहम। लंदन के बाद दुबई मरकज़े निगाह। नवाज शरीफ के बाद आसिफ अली जरदारी की भी यूएई यात्रा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुंच गए। पीपल्स पार्टी और लीगी क़यादत में राबतों की तस्दीक। बड़े सियासी फैसलों के लिए आज की रात अहम करार। निगरान वज़ीर आज़म समेत सियासी उमूर पर मुज़ाकरात होंगे। लीगी कायद आज सुबह हज की सादत के लिए सऊदी अरब रवाना हो जाएंगे। नवाज शरीफ के लिए चौके का मौका। चौथी बार वजीर आजम बनने की राह हमवार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रूहे रवां जहांगीर तरीन के तैयारे के लिए भी सियासी रनवे क्लियर। नाअहली की ज्यादा से ज्यादा सजा 5 साल होगी। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर। इंतखाबात कब होने हैं, तारीख क्या होगी? इंतखाबी गाड़ी का स्टीयरिंग इलेक्शन कमीशन को मिल गया। चार साल बाद वतन वापसी की तैयारियां। नवाज शरीफ से दुबई में अहम मुलाकातें। कानूनी उलझनों को सुलझाने के लिए तजावीज़ पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कानूनी टीम बना दी। अताउल्लाह तारड़, इरफान कादिर शामिल। नाअहली और केसेस के खात्मे के लिए काम को तेज किया जाएगा। आसमानी बिजली क़यामत सुगरा बनकर टूट पड़ी। मुख्तलिफ वाक़यात में 13 अफराद लुक़मा अजल बन गए। शक्करगढ़ में 6, पसरूर 4, शेखुपुरा में 2 अफराद दम तोड़ गए। दुकी में 1 बच्चा जाँ बहक। भीगे भीगे बादलों का मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में रिमझिम। शेखुपुरा और जफरवाल में खुलकर बरसे। फिरोजवाला में गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। ज़ियारत और कल्लात में तेज बारिश। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फरगढ़ में भी बादलों की झड़ी। लाहौर के लिए सरप्राइज पैकेज। सूरज ढलने से पहले काली घटाओं ने गर्मी को काम डाउन किया। पहले तेज हवाओं से माहौल बनाया, फिर बादलों ने मुकम्मल टेक ओवर कर लिया। ऐसे बरसे बरसते ही चले गए। तपिश ठंडक में तब्दील। शहरियों के चेहरे खेल उठे। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड। 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप। कई इलाके बिजली से महरूम। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to give effect to the financial proposal of the government for the year beginning on the 1st day of July 2023 and to amend certain laws, the Finance Bill 2023 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted and the bill is passed. IMF की ख्वाहिश पर पेश करदा बजट ने अवामी ख्वाहिशात का गला दबा दिया। रिलीफ का वादा करके आए, अब टैक्सों के कोड़े बरसा दिए। फाइनेंस बिल में तरामीम के तहत 215 अरब के नए टैक्स जायद। वफाकी बजट 2023-24 कौमी असम्बली से मंजूर। मशरूबात पर महसूलात 10 से बढ़ाकर 20% करने की मंजूरी। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों और बल्ब पर इजाफी टैक्सों का निफाज होगा। तरामीम वज़ीर खजाना इसहाक डार ने पेश की। IMF पैकेज लगाने के लिए 2 दबाएं। हुकूमत ने मजीद 2 शराइत मान ली। बजट में पेश करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस। बैरून मुल्क से $1 लाख लाने पर ज़राए आमदन जाहिर न करने की छूट दी गई थी। आलमी मालियाती इदारे ने स्कीम पर एतराज उठाया था। पेट्रोलियम लेवी की हद भी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। आप देखें करीबन 800 अरब पे हमारा पेंशन का बिल चला गया। जनाब स्पीकर, 800 अरब बहुत बड़ी खतीर रकम है। इसके लिए हमने रिफॉर्म की भी कोशिश कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का भी हमने फंड भी छोटा क्रिएट किया। इसके तरफ जाना पड़ेगा हमें। खुदा ना खास्ता ये किसी दिन बहुत बड़ा एक हमारे लिए अनबेरेबल एक हो जाएगा, क्योंकि कैश अकाउंटिंग है।
पेंशन का मसला बहुत बड़ा चैलेंज। बजट 800 अरब रुपए पर चला गया। कवानीन में तब्दीली नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, गरीब मुल्क में एक साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव दो पेंशन लेते रहे, अब किसी एक पेंशन का इंतखाब करना होगा। ऐसा ना हो कि किसी भी वक्त अदायगी मुश्किल हो जाए। इस्लाहात ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान के लिए हैं। साबिक हुकूमत ने मईशत का धड़न तख्ता किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मलबा तहरीक इंसाफ पर डाल दिया। बयान में कहा, अपने ही किए मुआहिदे को बहाल होता देखकर क्यों रो रहे हो? अपना किया हुआ मुआहिदा तोड़ा, फिर मुल्क और मुआहिदे के खिलाफ साजिश भी की। 9 मई को मुल्क जलाया, इमलाक पर हमले किए गए। तो ये बजट कौम भी मुस्तरद कर चुकी है, ताजिर भी मुस्तरद कर चुके हैं, सनतकार भी, किसान भी, और अब IMF ने भी मुस्तरद कर दिया है। चुनाचे डार साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुस्तफी हों और किसी और को ये जिम्मेदारी दें जो ये काम संभाल सके। डार साहब घर जाएं। शाह महमूद कुरैशी ने ओहदा छोड़ने का मशवरा दे दिया। कहा, IMF को वज़ीर ख़ज़ाना पर एतमाद नहीं। वज़ीर आज़म को MD IMF से बात करना पड़ी। कौम को 215 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस की नवीद सुनाई गई। IMF रेवेन्यू टारगेट से मुतमईन नहीं। मईशत सुकड़ रही है। हुक्मरान जो बात कर रहे हैं ये हकीकत पर मबनी नहीं। खुदा के लिए इस मुल्क में लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, लोग भूखों मर रहे हैं। ईद पे लोग जो हैं कपड़े अपने बच्चों को नहीं ले सकते। हुकूमती इत्तेहादी भी महंगाई की तपिश महसूस करने लगे। चीफ ऑर्गेनाइजर काफ लीग चौधरी सरवर हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा, दौलत लूट कर इनके पेट कुआं बन चुके हैं जो भरते ही नहीं। हुक्मरानों से अपील है, खुदा के लिए करप्शन और लूट मार खत्म करें। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ केस। हुकूमत ने अपनी कानूनी टीम मैदान में उतार दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़रूख नसीम को वकील मुकर्रर कर दिया। वज़ीर दिफा की नुमाइंदगी इरफान कादिर, वज़ीर दाखिला की जानिब से शाखावर पेश होंगे। आजाद कश्मीर की काबीना फैल गई। मजीद 27 वज़रा का इजाफा। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हलफ लिया। काबीना अरकान की तादाद 29 हो गई। मखलूत हुकूमत में पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप शामिल। मंडी बहाउद्दीन इंसानी स्मगलिंग के एक और घिनौने वाक़े का इंकशाफ। मुलजिमों के हत्थे चढ़ने वाले 17 नौजवान कई माह से लापता। लिबिया पहुंचकर बच्चों का अपने वालिदैन से आखिरी बार राबता हुआ। जेल से तस्वीर भेजकर रिहाई के लिए तावान लेते रहे। ए अल्लाह, हम हाजिर हैं। मनासिक के हज का आज से आगाज। अल्लाह के मेहमान रात मिना में क़याम करेंगे। 9 ज़िल हज को रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। दुनिया भर से लाखों आज़मीन हज हज्जाज़े मुक़द्दस पहुँच गए। जानवर की सर्विस के लिए टिकट कटाओ, इंतजार फरमाओ। कुर्बानी के जानवरों की खूब सेवा के बाद अब नहलाने का वक्त। जगह जगह सर्विस स्टेशन पर सहूलत दस्तयाब। गर्मी दूर भगाने के लिए शैम्पू लगाकर जानवर को पानी से ठंडा ठार किया जाने लगा।